Hello, my dear friends. A very, very good evening to all of you. Once again, I'm here. How are you all? How's your life? How's everyone at your home? How the things are going on your home? That sounds good to me. मज़ा आ गया. ऐसी लाइंस बोलकर हाल चाल पूछते हुए डिस्कशन बातचीत को आगे बढ़ाया करिए. धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और अब इंग्लिश में बात करना चालू कर दीजिए. नाउ माय डियर फ्रेंड, सो कम टू द पॉइंट प्लीज़. आज अपन एक और नई रूल्स, नए सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी सिचुएशन है, काफ़ी अच्छा रूल है ये, ध्यान रखेंगे. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट पेयर टाइम वर्ड्स और एक चीज़ आपने डिस्कस नहीं किया था. मैंने आपसे बोला था कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. वुड हैव, क्या है ये? वुड हैव. क्या है ये? वुड हैव. इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है. आपको शुड हैव, मे नॉट हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, राइट, कुड हैव, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, थर्ड फॉर्म पहली चीज़ तो दिमाग में बिठा लीजिए. इसमें सब में थर्ड फॉर्म लगेगी. क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म. अब ये वुड, एक चीज़, वुड की क्लास, वुड कहाँ यूज होता है इंग्लिश इतिहास में, उसकी एक अलग क्लास होगी. घबराइएगा नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ बात करें वुड है. बेसिकली फ्रेंड, आप इसे सिंपल समझना, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है. अब कल्पना कैसे? कल्पना है, कुछ हुआ नहीं है, बस बातें हैं दिमाग में आ रही है. ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, कर देता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये समस्या आ गई थी नहीं तो ऐसा हो जाता, ये वाली बात थी नहीं तो ये कर लेता, कर देता, कर लेता, होता, हो जाता. समझ रहे हैं ना? कल्पना है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं आप, इमेजिन कर रहे हैं. समझिएगा, मेरे पास मेरा दोस्त आया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी. उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मुझे उसका पता बता दो, मुझे टेल मी हर एड्रेस. मैंने कहा मुझे नहीं पता है उसका पता, आई डोंट नो हर एड्रेस. अरे उसने बोला यार मुझे दे दो यार, मुझे उससे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है. मैंने कहा बे क्या बात कर रहे हो यार, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता. मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता. अगर उसका एड्रेस, उसका नंबर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देता. ये वाली बात है, नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ऐसी बात. पहला सेंटेंस आप सेंटेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाइएगा कि ये वाली बात थी, ये समस्या थी, ऐसा था, नहीं तो ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा करता, कर लेता, कर देता. वहाँ वुड हैव बोलता है. और वुड हैव के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे माय डियर फ्रेंड, हमेशा और हमेशा वर्ब में क्या लगाएंगे आप? थर्ड फॉर्म. क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. नाउ लेट्स सी. सो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो, इमेजिनेशन है कि ये वाली समस्या थी, ये वाली बात थी, नहीं तो ऐसा होता, करता, कर लेता, कर देता. सो डूअर वुड हैव, थर्ड फॉर्म लगाइए. डूअर वुड हैव, थर्ड फॉर्म. सिचुएशन को समझिएगा. मेरी मम्मी ने फ़ोन किया सुबह आज, राइट. मैं सुबह आज 7 बजे घर से निकल चुका था और मम्मी का फ़ोन आता है 10 बजे. मम्मी ने मुझसे पूछा, माई मदर आस्क्ड मी, क्या तुमने नाश्ता किया था? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? बोलते सिचुएशन, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट. सो मैंने मम्मी से कहा, बोलते चलो, आई सेड टू माई मॉम, मैंने नाश्ता नहीं किया था, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट. मम्मी ने पूछा, माई मदर आस्क्ड मी, तूने नाश्ता क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू टेक ब्रेकफास्ट. सो मैंने कहा मैं लेट हो रहा था, नहीं तो नाश्ता कर लेता. याद आया? मैं लेट हो रहा था. तो जो पहली सिचुएशन आएगी, पहले वाला सेंटेंस होगा, उसे सिचुएशन टाइम वर्ड, किस समय की बात है उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ड लगा के आप बना दीजिए. मैं लेट हो रहा था, नहीं तो मैं नाश्ता कर लेता. अब कर लेता, किया नहीं, कर लेता, कर देता, होता, हो जाता. वुड हैव. आई वॉज गेटिंग लेट. बोलिए मेरे साथ, आई वॉज. बोलिए, बुलवा के रखूंगा आज. आई वॉज गेटिंग लेट, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट. मम्मी, आई वॉज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा था, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट. मैं नाश्ता कर लेता, मैं नाश्ता कर लेता, मैं नाश्ता कर लेता. मम्मी ने बोला चलो ठीक है. फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, माई मदर आस्क्ड मी अगेन. सिचुएशन को समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी. बोलना चालू कर दोगे आप.
मम्मी ने मुझसे फिर से पूछा, माई मदर आस्क्ड मी अगेन, क्या तुम नहाए हो? नहाए? डिड यू टेक बाथ? मैं नहीं नहाया। आई डिडंट टेक बाथ। क्यों नहीं नहाया था? व्हाई डिडंट यू टेक बाथ? अरे मैं बताया ना लेट हो रहा था, नहीं तो नहा लेता। नहाया नहीं, लेट हो रहा था, नहीं तो नहा लेता। तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये वाली बात थी, ऐसी बात थी, ये प्रॉब्लम थी, नहीं तो ये काम डूअर कोई भी हो, डूअर कर लेता, कर देता, हो जाता। सो डूअर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? सो मम्मी मैं लेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेट, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन बाथ। मैंने अपने भाई को फोन किया, आई कॉल्ड माई ब्रदर, डिड यू गो टू कॉलेज? कॉलेज गया था। ही सेड टू मी, आई डिडंट गो टू कॉलेज। उसने मुझसे कहा मैं कॉलेज नहीं गया था। मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, व्हाई डिडंट यू गो टू कॉलेज? तू कॉलेज क्यों नहीं गया था? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मेरी गाड़ी, मेरी बाइक रास्ते में पंचर हो गई थी। नहीं तो मैं कॉलेज जाता। माई बाइक गॉट पंचर्ड, ये प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो ऐसा होता, ये बाइक पंचर हो गई थी, नहीं तो मैं कॉलेज जाता, मैं कॉलेज समय पर पहुंच जाता, मैं क्लास अटेंड कर लेता। My bike got punctured, otherwise I would have gone to college. I would have reached on time. I would have attended my lectures. मज़ा आया ना? मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझसे बोला यार मुझे मार्केट जाना है जीन्स खरीदने के लिए, चलो मेरे साथ। मैंने बोला चलो लेट्स गो। आई वेंट विद हिम, मैंने उससे गया, मैं उसके साथ गया। तो शॉपकीपर से उसने पूछा हाउ मच विल इट कास्ट, ये कितने की पड़ेगी? शॉपकीपर टोल्ड इट विल कॉस्ट यू 4000, ये जीन्स आपको 4000 की पड़ेगी। ही डिडंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन लेकर आऊँगा। मैंने बोला चल ठीक है भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं उसे दे देता। अब जब अगले दिन फिर से मिला, मैंने उससे पूछा आई आस्क्ड हिम, क्या आपने वो जीन्स खरीद ली थी? डिड यू बाय दैट जीन्स? उसने बोला नहीं खरीदा। आई डिडंट बाय दैट जीन्स। मैंने पूछा क्यों नहीं खरीदा? व्हाई डिडंट यू बाय दैट जीन्स? मेरे पास पैसे नहीं थे। आई पजेशन पास्ट पजेशन, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिडंट हैव मनी, ये वाली समस्या थी, नहीं तो ये काम होता, हो जाता, करता, कर लेता। आई डिडंट हैव मनी, नहीं तो मैं जीन्स खरीद लेता। अदरवाइज आई वुड हैव बॉट दैट जीन्स। क्या आप कल कोचिंग आए थे? डिड यू कम टू कोचिंग येस्टरडे? मैं नहीं आया था। आई डिडंट कम टू कोचिंग येस्टरडे। आप क्यों नहीं आए थे? व्हाई डिडंट यू कम टू कोचिंग येस्टरडे? सर बीमार था, नहीं तो आता, ये वाली समस्या थी, नहीं तो ये होता, ऐसा होता। आई वॉज इल, अदरवाइज आई वुड हैव कम टू कोचिंग। मेरे पास एड्रेस उसका नहीं है। आई डोंट हैव हिज एड्रेस, आई डोंट हैव हर एड्रेस। मेरे पास एड्रेस नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता। आई डोंट हैव हर एड्रेस, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू। तो जब आपको, अब ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, अब आप खुद से तैयार करिए, कोई भी सेंटेंस आप तैयार करिए, कहीं भी है, आप कोई भी घटना ले लो यार, कोई भी घटना ले लो। क्या तुम मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट नहीं गया था। डिडंट गो टू मार्केट। क्यों नहीं गए थे? व्हाई डिडंट गो टू मार्केट? मेरे पास बाइक नहीं थी, स्कूटी नहीं थी। आई डिडंट हैव बाइक, मेरे पापा बाइक लेकर चले गए थे। माई फादर took my bike, my father carried my bike, otherwise I would have gone to market. मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम मेरा फ़ोन पिकअप नहीं, मैं सो गया था, नहीं तो मैं उठा लेता। I slept, otherwise I would have picked up your phone. कितना मज़ा आ रहा है। ये तो हुआ कि ये वाली प्रॉब्लम थी, ऐसी बात थी, नहीं तो ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा करता, ऐसा कर लेता ना। वुड है एक्शन में थर्ड फॉर्म। एक सिचुएशन और होती माय डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। अब पास्ट की पास्ट ऑफ पास्ट, बहुत पीछे जाइए और पीछे की घटना है ये। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट के भी पास्ट है, और वहां आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अब ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता ना। वहां पर ये फॉर्मेट बन जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। अगर ऐसा हुआ होता, अगर ये काम हुआ होता ऐसा, इफ डूअर हैड, वर्ब में थर्ड फॉर्म,
फिर आएगा डूअर वुड हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म। ये पास्ट ऑफ पास्ट, और पीछे चले जाइए आप, और पास्ट ऑफ पास्ट की कल्पना, पास्ट ऑफ पास्ट कल्पना, इमेजिनेशन है, कोई काम हुआ नहीं। अब समझिए, इस स्ट्रक्चर को समझिए। पास्ट ऑफ पास्ट बहुत पुराना हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट पीछे की घटना है, ये ऐसा नहीं था। अगर ये काम हुआ होता, अगर डूअर ने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता। जब कोई घटना घटी नहीं है, जब कोई घटना घटी नहीं है, बस आप कल्पना कर रहे हो। अब ये अलग सिचुएशन, इसे अलग से लिख लेंगे, है वही, बट ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया ना। जब आपको किसी से इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो माय डियर फ्रेंड कि पास्ट में कोई, पहली चीज, पास्ट में कोई घटना ही नहीं घटी, बस आप बस इमेजिनेशन, कल्पना कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर डूअर ने ऐसा किया होता तो दूसरा काम हो जाता, ये हो गया होता, हो गया होता। अगर मेरे पापा पैसे दे दिए होते, इफ माई फादर हैड, थर्ड फॉर्म, गिवन मी मनी, मैं बिजनेस करता या बिजनेस कर लिया, आई वुड हैव डन द बिजनेस, थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव डन द बिजनेस। अगर मैंने एमबीए कर लिया होता, पास्ट ऑफ पास्ट, मैंने एमबीए कर लिया होता तो मुझे नौकरी मिल गई होती या मिल जाती। इफ आई हैड, डूअर कौन है, इफ आई हैड, डूअर हैड, इफ आई हैड डन द एमबीए आई वुड हैव गॉट द जॉब। अगर कोहली 2 ओवर और खेला होता तो भारत मैच जीत गया होता। इफ कोहली हैड प्लेड 2 overs more, India would have won the match, India would have won the match, India would have won the match। अगर मैं पहले आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया होता तो मैं इंग्लिश सीख जाता या सीख गया होता। If I had joined your classes coaching earlier, I would have learnt English, I would have learnt English। अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया होता तो मैं पानी भर लेता। If I had got up early in the morning, I would have filled the water। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद कर देता। If he had come to me, if he had come to me, I would have helped him, I would have helped him। अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं शादी कर लेता। इफ़ आई हैड गॉट द जॉब आई वुड हैव गॉट मैरिड, आई वुड हैव गॉट मैरिड। क्लियर हुआ? इसे लिखेंगे अलग से। जब आपको पास्ट की ऐसी घटना बतानी है, पास्ट में कोई घटना घटी नहीं, ऐसा लिखेंगे। जब पास्ट में कोई घटना नहीं हुई है, बस आप कल्पना कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। अगर डूअर ने ये काम किया होता तो दूसरा काम हो जाता। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। सो इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट को बॉक्स में रखकर अब आप 5 से 7 एग्जाम्पल्स बनाइएगा। और ये तो हुआ वुड हैव, कुड हैव भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ होता, इफ डूअर कुड हैव, सॉरी इफ यहां पर कुड हैव नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ होता, इफ डूअर हैड एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर डूअर, if doer had third form, doer could have थर्ड फॉर्म, वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। ये दूसरा फॉर्मेट लिखेंगे आप। इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर कुड हैव। इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर कुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर कुड हैव एक्शन। अगर ये काम हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो सकता था। इधर वुड हैव हो जाता, वुड हैव हो जाता, कुड हैव हो सकता था, वुड हैव हो जाता, कर देता, कर दिया होता, कुड हैव हो सकता था, किया जा सकता था, कर सकता था ना। अगर मेरे पापा पैसे दे दिए होते तो मैं बिजनेस कर सकता था। इफ माई फादर हैड गिवन मी मनी, आई कुड हैव डन द बिजनेस।
मेरे पापा अगर मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं बिजनेस करता। इफ माई फादर हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव डन द बिजनेस। और मेरे पापा पैसे दे दिए होते तो मैं बिजनेस कर सकता था। इफ माई फादर हैड गिवन मी मनी आई कुड हैव डन द बिजनेस। अगर मैं आपकी क्लास पहले अटेंड कर ली होती तो मैं इंग्लिश सीख जाता। इफ आई हैड अटेंडेड योर क्लास अर्लियर, योर क्लासेस या योर कोचिंग अर्लियर, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। और सीख सकता था, पहले ज्वाइन कर लेता तो सीख सकता था। इफ आई हैड ज्वाइंड योर कोचिंग अर्लियर आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगर कोहली 2 ओवर और खेलता तो भारत मैच जीत जाता। इफ कोहली हैड प्लेड 2 ओवर्स मोर इंडिया वुड हैव वन द मैच। अगर कोहली 2 ओवर और खेला होता तो भारत मैच जीत सकता था। इफ कोहली हैड प्लेड 2 ओवर मोर इंडिया कुड हैव वन द मैच। बड़ा मजा आया। मैं अगर सुबह जल्दी उठ गया होता तो पानी भर लिया होता। इफ आई हैड गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई वुड हैव फिल्ड द वाटर। और अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया होता तो पानी भर सकता था। इफ आई हैड got up early in the morning I could have filled the water। अगर वह 2 घंटे रुक जाता तो मैं उससे मिल लेता। if he had stayed 2 hours more I would have met him। meet की थर्ड फॉर्म I would have met him। मैं उससे मिल लेता। अगर वह 2 घंटे और रुक गया होता तो मैं उससे मिल सकता था। if he had stayed 2 hours more I could have मिल सकता था। I could have met him। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे पैसे दे दिया होता। If he had come to me दे दिया होता। I would have given him money। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे पैसे दे सकता था। If he had come to me I could have दे सकता था। I could have given him money। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल डूअर वुड हैव। सो डूअर वुड हैव, इसके पहले कोई प्रॉब्लम थी, कोई बात थी, नहीं तो ऐसा होता, ऐसा करता। और ये दोनों पास्ट ऑफ पास्ट। ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो सकता था। तो ये दोनों फॉर्मेट, तीनों सिचुएशंस लिखेंगे। इसके पहले कोई समस्या थी, ये वाली बात थी, पानी नहीं आ रहा था। वाटर वॉज नॉट कमिंग अदरवाइज आई वुड हैव टेकन बाथ। पानी नहीं आ रहा था, ये अभी हाल ही की घटना है, समझ रहे? ये वुड हैव मतलब हाल, सुबह की बात, आज सुबह की बात है। पानी नहीं आ रहा था, नहीं मैं नहा लेता। अब ये बात और पहले की घटना, 10 दिन या 2-4 महीने पहले, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। मैं बीमार था, इसमें पहले ये वाली प्रॉब्लम थी, नहीं तो ऐसा कर लेता। मैं बीमार था, आई वॉज इल अदरवाइज आई वुड हैव गिवन द प्रेजेंटेशन। मैं बीमार था, नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन देता। अब आप मिल रहे हैं 1 महीने बाद, अरे मैं तो बीमार हो गया था, नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं बीमार ना होता, इफ़ आई had not got ill I would have given the presentation। अगर मैं बीमार ना हुआ होता, if I had not got ill I could have given the presentation। मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था। ये वाली प्रॉब्लम थी, नहीं तो ऐसा होता। अब ये दोनों पास्ट ऑफ पास्ट है, पीछे चले जाइए। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो सकता था। ये तीनों फॉर्मेट लिख लेंगे और स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के एटलीस्ट 5 to 6 कर लो, एक आग बढ़ा लो मेरी तरफ से। 6 एग्जाम्पल्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते, पूछ सकते, बट याद रखना कन्वर्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना कन्फ्यूज़न होगा। भाई कन्फ्यूज़न आए, जब कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बोलो यार, बोलोगे तभी इंग्लिश बोल पाओगे। दुनिया की ताकत नहीं सिखा पाएगी, आपको बोलना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो बोलो, कन्वर्स करो। तो चलिए, आज अपन ने वुड हैव और पास्ट इमेजिनेशन, इफ आई हैड या डूअर हैड, वुड हैव, इफ डूअर हैड, डूअर कुड हैव, राइट। सो इनके सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जहाँ तक वुड का सवाल है, वुड की एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें एक बार फिर से रिवाइज करूँगा स्टार्टिंग से वुड कहाँ यूज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट पेयर टाइम वर्ड्स, राइट। अब ये पेयर टाइम वर्ड्स सारे हो गए। शुड हैव पास्ट सजेशन, नाउ वुड हैव इमेजिनेशन, फिर आपने मे हैव, may not have, might have, must have, could have। Once again I'm repeating,
should have, would have, may have, may not have, might have, must have, could have. बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So that's all for today. Have a good night. God bless you. See you in the next class. Thank you very much.